अच्छा बेटा, ये आज हमने ना पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करना है। ठीक है। और सब केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है ये हमारा एक बहुत ही यूज़फुल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाती है एक ही जगह पे। तो पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है in periods and groups and in order of increasing proton number और atomic number। ठीक है, ये आपका जो ग्रुप वन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला जो आपका पॉइंट वन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डायरेक्टली हम पीरियोडिक टेबल पे जाके देखते हैं अभी कि किस तरह से हमने इसको चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है और इस इंफॉर्मेशन को फिर हमने यूज़ करना है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इसको इस तरह से लेते हैं कि जी ये जस्ट एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है या आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो आपके दिया जाता है, पेपर में भी दिया जाता है, आप खुद भी उससे यूज़ करते हो बहुत सारी जगहों पे। लेकिन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी मीन्स दे कि आपकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं आपके एलिमेंट्स की, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। ठीक है। और इस अरेंजमेंट को इस वजह से हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर रिपीटिंग इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप में आपके नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपका पीरियोडिक टेबल, उस पर बहुत सारी वर्किंग हमने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन कुछ वर्किंग जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने अपने पीरियोडिक टेबल में से ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। ये P1 में बहुत आता है क्वेश्चन, और इसकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आंसर हमेशा यही होता है कि जी आपका पीरियोडिक टेबल जो है इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। ठीक। ओके। उसके बाद चेंज हमने देखनी है एलिमेंट्स की, फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स के पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो जाता है। फिर रिलेशनशिप देखना है ग्रुप नंबर का और चार्ज ऑफ द एटम का। जो आयन के ऊपर चार्ज आएगी, जब आयन जो है आपका बनेगा बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल्स क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं। ठीक है। फिर सिमिलैरिटीज हमने देखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज क्यों होती हैं एक ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद जो है हमने उनका देखना है पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अगर आपको कोई पोजीशन बताई जाए किसी एलिमेंट की, जी के ग्रुप टू के थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, तो कौन सा एलिमेंट वो होगा, तो वो हम उसको, उसकी पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर कोई अननोन एलिमेंट आपको अगर गिवन है तो आप उसकी पोजीशन देखते हुए उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें बता सकते हैं। ठीक है। ट्रेंड्स भी बताए जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वर्किंग की हुई है। इसमें अब बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं, दीज आर द पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7। 7 पीरियड जो हैं वो हमारे हैं। और पीरियड नंबर हमें क्या क्या शो करते हैं? पीरियड नंबर हमें शो करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। इसी तरह ये ग्रुप नंबर्स जो हैं आपको रोमन लेटर्स में लिख के दिए हुए हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है। 4 5 6 7 8, ये आपके जो हैं ग्रुप नंबर्स हैं। और ग्रुप नंबर्स क्या शो करते हैं? ग्रुप नंबर्स हमें शो करते हैं, ये देखो ग्रुप नंबर, इट शोज द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ग्रुप वन का मतलब है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक, इन सब का आउटर इलेक्ट्रॉन वन है। तो इसका रिलेशनशिप क्या पढ़ा था हमने कि अगर ग्रुप वन होगा तो उसके ऊपर चार्ज +1 होगी, क्योंकि अब ये यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और पॉजिटिव आयन बन गया,
आपके एटम्स के ऊपर चार्ज जो थी वो पॉजिटिव आ गई, तो उससे क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट्स जो हैं आपके मेटल्स हैं। जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि आपके ग्रुप 1 2 3, देखो +1 +2 +3, ठीक है, यहां तक ये आपके होते हैं मेटल्स। और मेटल्स आपको पता है कि कैसे डिफाइन करते हैं हम। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो ये आपके मेटल्स होते हैं। ग्रुप 4 से आगे आपके पास नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए +4 लिखा हमने ग्रुप 4 में, उसके पास जो है 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो +-4 लिखने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, these elements of group 4, they can gain 4 electrons or they can lose 4 electrons. Anyhow, they mostly form covalent bonding because they are non-metals. Anyhow, ओके, उसके बाद क्या है कि आपका जो ग्रुप 5 है इसमें -3 की चार्ज, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास अपने हैं और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उनको चाहिए हैं 3 more electrons, सो इसलिए उनके ऊपर -3 चार्ज आएगी। इसी तरह ग्रुप 6 के ऊपर -2 चार्ज, दे ऑलरेडी हैव 6 electrons, सो दे नीड 2 more electrons to complete their outermost shell. Similarly, for group 7, they have 7 outer electrons and they will have only short of 1 electron, so they will gain -1 charge by gaining 1 electron. And group 8 or group 0, they are called as noble gases, and they do not gain or lose the electrons because they have already a complete outermost shell, right? अच्छा, अब इन ग्रुप्स के नेम देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स के नाम से लिखा जाता है। आपके पास पेपर्स में भी अल्कली मेटल्स का जिक्र बहुत होता है। तो ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। उसके बाद जो ग्रुप 3 है, this is called boron family. Group 4 is called carbon family. Group 5 is called nitrogen family. Group 6 is called oxygen family. And group 7 is called halogens. So halogens means salt formers. Mostly the salts which we use in our daily life and some other compounds, they are called as salts like halogens. They form salts. Sodium chloride is the most common table salt. Potassium chloride, potassium iodide, potassium bromide. These all are some of the basic compounds which we need in our daily life. And potassium iodide is a very strong reducing agent as well. So यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास important salts आ जाते हैं ग्रुप 7 के अंदर। ठीक हो गया? ओके, अब आपको ये देखो ग्रीन लाइंस नजर आ रही होंगी। These green lines are showing the period. These are the horizontal rows. Okay. So the basic purpose of these line is just to show that the character of elements is changing from metal to non-metal, right? The a non-metal word in red color is written over here. So ये जो दरमियान वाला बॉक्स है ना आपका, ये वाला, इसको हम कहते हैं, जस्ट लेट मी शो विद एन अदर कलर लाइक दिस, ओके। तो ये वाला जो बॉक्स है ना आपका, इसमें दिस वन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। लिखा भी हुआ है ट्रांजिशन मेटल, लेकिन वो आपको नज़र नहीं अभी आ रहा होगा क्योंकि वो हाइलाइटर में छुप गया। तो ये जो बॉक्स मैं आपको कर रही हूँ ऐसे हाईलाइट, ये वाला, दिस इज ट्रांजिशन मेटल्स। इनके ऊपर आपके सिलेबस में कोई ग्रुपिंग नहीं है, बट इनकी ग्रुपिंग होती है, ए लेवल्स में हमने पढ़नी है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप पीरियड 2 ले लो, पीरियड 2 में आपके पास लिथियम बेरिलियम मेटल्स, फिर आगे नॉन मेटल्स शुरू हो जाती हैं। और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर ये होता है कि आपका जो एटम है अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पोजीशन में आ गया है। तो जब वो गेन करेगा तो हम उसको कह देते हैं जी कि अब ये नॉन मेटेलिक करेक्टर में चेंज हो रहा है। तो एक ग्रुप जो है दैट इज स्पेसिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स, लेकिन जो पीरियड है
उसमें क्योंकि सारे ही ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए वो स्पेसिफाइड नहीं होता कि जी ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। आपके एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अपना करेक्टर चेंज करते रहते हैं। यही वजह है कि कुछ ऑक्साइड्स आपके ऐसे होते हैं जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेसिक और एसिडिक दोनों किस्म के ऑक्साइड्स जो हैं वो बना लेते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है कि आपका जो फर्स्ट पीरियड है दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, एक ही शेल है उनके पास। फिर आपका पीरियड टू जो है, इट्स पीरियड टू एंड थ्री बेसिकली, दे बोथ आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स बिकॉज दोनों के अंदर एट एट एलिमेंट्स होते हैं। और थ्री जो फोर फाइव जो है दीज आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड्स, एंड सिक्स सेवन दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि उनमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के हमने नीचे लिखे हुए हैं जिनको लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। कि कुछ कम एलिमेंट्स हमने नीचे लिख दिए। एक तो ये कि हमारी सिमेट्री जो रहती है पीरियोडिक टेबल की देखने में वो समराइज्ड लगता है, और बाकी ये है कि कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया? ओके। अब देखना था हमने कि ग्रुप के जो आपके मेंबर्स हैं, लाइक अगर ग्रुप वन है या ग्रुप टू है, हमें पता है कि इन सब के पास जो है सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम नो डाउट सिर्फ टू शेल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी टू वन। लेकिन अगर फ्रेंशियम की देखें तो उसके एंड वाले आउटर शेल में भी वन इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी सिमिलैरिटी बताएं, तो सिमिलैरिटी यही है कि दे हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो जब आउटर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ये केमिकली भी सेम बिहेव करेंगे। तो जब एक ही तरह से ये बिहेव करते हैं तो फिर इनको हम कहते हैं कि एक ही ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं। हाँ, रिएक्टिविटी जरूर फर्क होती है। अब जाहिर सी बात है, मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ट्रेंड्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो यही आपने देखना है कि हमारा पीरियोडिक टेबल हमें किस किस बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, पीरियोडिक का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रेपिटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ अ पीरियड और पीरियोडिक, राइट? सो पीरियोडिक टेबल यही शो करता है कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो अपनी आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपीट कर रहा है। तो हम कह देते हैं कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इसको हमने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। ओके, अब नीचे आ जाए, यहाँ पे मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है कि प्रॉपर्टीज और पीरियड टेबल में क्या होता है। अरेंजमेंट है, उसी तरह से एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की ग्रुप्स और पीरियड्स में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑर्डर है। फिर ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज करते हैं मेटल्स टू नॉन मेटल्स, जैसे कि अभी हमने देखा ग्रुप पीरियड टू में देखा, पीरियड थ्री में देखा, एवरी पीरियड हर पीरियड में यही केस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीरियड थ्री में देखें, सोडियम और मैग्नीशियम दे आर प्योर मेटल्स, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर उसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब आप देखें क्लोरीन कितना प्योर नॉन मेटल है, इवन सल्फर भी, इवन फास्फोरस भी। सिलिकॉन जो है ये आपका प्लस माइनस फोर में आता है, ग्रुप फोर में आता है। ठीक है? तो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की हैं। इट्स ऑन अ बॉर्डर लाइन। एक बॉर्डर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, मेटलॉइड शो करती है, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको फिलहाल नहीं देखेंगे। ओके, उसके बाद ये है कि चार्ज वही है जो हमारे ग्रुप नंबर है, वही हमारे एटम्स के ऊपर चार्ज है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप अपने पीरियोडिक टेबल को ये चार्जेस के हिसाब से और पीरियड्स के हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। और जब आप उसको बार बार यूज़ करेंगे उस पीरियोडिक टेबल को, तो आपको एग्जाम वाला पीरियोडिक टेबल यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने की देखनी है लाजमी। ठीक है? कि आपकी की में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपका एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोटॉन नंबर है वो छोटा होता है।
प्रोटॉन नंबर जो है ना वो हमारा छोटा होता है और उसकी वैल्यू कम होती है, और जो न्यूक्लियॉन नंबर है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है ना वो आपने ध्यान रखना है। बाकी ये इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का, ये हो गया आपका। तो कल वाले लेसन में हम इंशाल्लाह फिर अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड जो है आपके ग्रुप 1 का, ग्रुप 7 का, और इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बेटा आपने काम करना है, इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।